नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवानी। आज की खबरों में बात होगी हाईकोर्ट जज के बयान पर गुस्से में लाल सीजीआई एक्शन से मचा हाहाकार की। वहीं लालू के नीतीश पर बयान से सियासी पारा हाई, तोड़ डाले सारे रिकॉर्ड, तिलमिलाई बीजेपी की। और भाजपा सीएम भजन लाल पर भड़के सोनू निगम, खूब सुनाई खरी खोटी की। इधर संसद में राहुल के बड़े एक्शन से धनखड़ की हालत हुई खराब की। वहीं महाराष्ट्र मंत्रिमंडल विस्तार में अब अजीत को झटका देने की तैयारी की। इसी के साथ आज दिन भर की सभी बड़ी और प्रमुख खबरों को जानेंगे विस्तार से। उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। इंडिया ब्लॉक का धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, 60 सांसदों ने दस्तखत किए। रिजिजू बोले राहुल को छोड़कर सभी सांसद चर्चा चाहते हैं। देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा, कहने वाले जस्टिस शेखर यादव के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांगा ब्यौरा। कपिल सिब्बल बोले इलाहाबाद हाई कोर्ट जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। जस्टिस यादव ने कहा था कठमूल्य, घातक और भड़काऊ देश बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा। नीतीश की महिला संवाद यात्रा, लालू यादव बोले नयन सेकने जा रहे। बीजेपी ने कहा बीमार है राजद सुप्रीमो। राजद ने याद दिलाया सीएम का विधानसभा वाला बयान। अब लालू बोले इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व करे ममता, कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं। बंगाल सीएम बोली थी मैं अगुवाई को तैयार। फारूक अब्दुल्ला बोले रोहिंग्या शरणार्थियों को पानी बिजली मुहैया कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। उन्हें केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर में बसाया, हमने नहीं। सरकार खुद चर्चा नहीं चाहती। कांग्रेस की बैठक के बाद भाजपा पर प्रियंका गांधी का पलटवार। शक्तिकांत दास के कार्यकाल का आज आखिरी दिन रहा। बोले फैसले लेना बहुत कठिन, हमेशा बेस्ट देने की कोशिश की। 6 साल आरबीआई गवर्नर रहे। सुप्रीम कोर्ट बोला सरकार कब तक मुफ्त राशन बांटेगी, रोजगार के अवसर क्यों नहीं बनाए जाते। 81 करोड़ सुविधा ले रहे, सिर्फ टैक्स पेयर इससे बाहर हैं। अडानी मुद्दे पर संसद भवन परिसर में विपक्ष का विरोध प्रदर्शन, काला झोला टांग कर की नारेबाजी। महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार, इन दिग्गजों का कट सकता है पत्ता। सीएम भजन लाल के शो छोड़कर जाने से सोनू निगम हुए नाराज। बोले अगर आपको जाना है तो आया ही मत करो, पहले ही चले जाया करो। केजरीवाल बोले ऑटो ड्राइवरों का 10 लाख का इंश्योरेंस कराएंगे। बेटी की शादी के लिए 1 लाख और वर्दी के लिए 5,000 रुपए देंगे। धान खरीदी के मुद्दे पर कांग्रेस करेगी प्रदर्शन, डिप्टी सीएम ने कहा। उन्होंने किसानों को ठगा। बैज बोले खाते में 3,217 दिखाने पर थैंक यू बोलूंगा। बांग्लादेशी हिंदू बोले भारत की जेल मंजूर, लौटेंगे नहीं। त्रिपुरा के अस्पताल और होटलों में बांग्लादेशी बैन, पूर्व सीएम ने प्रदर्शनकारियों को कहा अपराधी। बिजली के निजीकरण को लेकर बीजेपी पर बरसे अखिलेश यादव, कहा इसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। संभल में मंदिर तोड़कर बनाई गई मस्जिद, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का बड़ा बयान आया सामने। अशोक चौधरी ने अल्पसंख्यकों पर खेला दांव, उधर कांग्रेस ने पूछ लिए चुभने वाले सवाल, सियासत हुई तेज। भाजपा बोली केजरीवाल ने सीएम हाउस खाली नहीं किया, वीडियो जारी किया। कहा कोविड के दौरान मकान की मरम्मत पर 45 करोड़ रुपए खर्च किए। मणिपुर के इंफाल में आप सपा के विरोध में रैली, महिलाओं और बच्चों को मारने के खिलाफ सैकड़ों लोग उतरे सड़कों पर, की नारेबाजी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ देश भर में प्रदर्शन जारी। दिल्ली में हाई कमीशन के बाहर हिंदू संगठनों ने निकाला मार्च, साधु संत भी पहुंचे। मंदिरों में नेताओं के पोस्टर लगाने का मामला, केरल हाई कोर्ट बोला लोग भगवान के दर्शन करने आते हैं, नेताओं के चेहरे देखने नहीं। चलिए अब जानते हैं बड़ी और प्रमुख खबरों को विस्तार से। उससे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ ही आपसे रिक्वेस्ट खबरों को आखिर तक जरूर देखें। इंडिया ब्लॉक का धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस, 60 सांसदों ने किए दस्तखत। जी हां, बता दें कि संसद के शीतकालीन सत्र का आज 11वां दिन रहा। इंडिया ब्लॉक ने राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश करने की तैयारी कर ली। विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा के जनरल सेक्रेटरी पीसी मोदी को धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया।
इस नोटिस में कांग्रेस, टीएमसी, आप, सपा, डीएमके, सीपीआई, सीपीआईएम और आरजेडी समेत कई पार्टियों के 60 सांसदों के दस्तखत हैं। विपक्ष का धनखड़ पर पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन चलाने का आरोप है। बता दें कि आज 11 बजे दोनों सदनों की कार्यवाही शुरू हुई। लोकसभा में हंगामे के चलते पहले 12 बजे तक सदन स्थगित कर दिया गया। 12 बजे कार्यवाही शुरू होने के बाद भी अडानी जॉर्ज सोरोस मुद्दे पर हंगामा जारी रहा। स्पीकर ने बुधवार के लिए अब सदन को स्थगित कर दिया है। हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही भी बुधवार तक स्थगित कर दी गई है। देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा कहने वाले जस्टिस शेखर यादव के बयान पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। इलाहाबाद हाई कोर्ट से मांगा ब्यौरा। दरअसल बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के बयान का सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। शीर्ष अदालत ने इस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से जवाब मांगा है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यक्रम में जस्टिस शेखर यादव ने कहा था कि देश बहुसंख्यक के हिसाब से चलेगा। एक आधिकारिक बयान में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने समाचार पत्रों में छापे इलाहाबाद उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश शेखर कुमार यादव के भाषण का संज्ञान लिया है। उच्च न्यायालय से ब्यौरा मंगवाया गया है। मामला विचाराधीन है। इधर इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर यादव के कठमुल्ले वाले बयान पर राज्यसभा सांसद और वकील कपिल सिब्बल ने प्रतिक्रिया दी। दिल्ली में उन्होंने कहा कि यह भारत को तोड़ने वाला बयान है। जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाएंगे। सिब्बल ने यह भी कहा कि राजनेता भी ऐसी बातें नहीं करते। वे संविधान की रक्षा के लिए बैठे हैं। उनको ये शब्द शोभा नहीं देते। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम को देखना चाहिए कि ऐसे लोग जज ना बने। नीतीश की महिला संवाद यात्रा में लालू बोले नयन सेकने जा रहे हैं। बीजेपी ने कहा बीमार है राजद सुप्रीमो। बता दें कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सीएम नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि अच्छा है यात्रा पर जा रहे हैं, नयन सेकने जा रहे हैं। वहीं 2025 में 225 सीटें जीतने के नीतीश कुमार के दावे पर पूर्व सीएम ने कहा कि पहले आंखें सेक लें अपनी, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। साथ ही इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना जाना चाहिए। कांग्रेस के विरोध का कोई मतलब नहीं है, ममता को ही नेता बनाया जाना चाहिए। इधर लालू यादव के बयान पर जेडीयू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा कि आधी आबादी के बारे में इतनी घटिया सोच, इंडी गठबंधन के नेता के इस शर्मनाक बयान की जितनी भी निंदा की जाए कम होगी। हमें गर्व है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर। आज उनके ऐतिहासिक फैसलों के कारण बिहार महिला सशक्तिकरण की मिसाल पेश कर रहा है। फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा रोहिंग्या शरणार्थियों को पानी बिजली मुहैया कराएंगे, ये हमारी जिम्मेदारी। उन्हें केंद्र सरकार ने जम्मू और कश्मीर में बसाया, हमने नहीं। जी हां, बता दें कि आज जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के प्रेसिडेंट फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य में रह रहे रोहिंग्या शरणार्थियों को पानी और बिजली जैसी जरूरी सुविधाएं मुहैया कराना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि इन शरणार्थियों को भारत सरकार यहाँ लाई है, हम उन्हें यहाँ नहीं लाए। सरकार ने उन्हें यहाँ बसाया है और जब तक वे यहाँ हैं, ये हमारी ड्यूटी है कि उन्हें पानी और बिजली मुहैया कराएं। सीएम भजनलाल के शो छोड़कर जाने से सोनू निगम हुए नाराज। बोले अगर आपको जाना ही होता है तो आया ही मत करो, पहले ही चले जाया करो। बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उनके मंत्रियों के प्रति बॉलीवुड के मशहूर सिंगर सोनू निगम ने नाराजगी जताई है, साथ ही नसीहत भी दे डाली है। कहा है कि मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको जाना है तो आया ही मत करो, शो से पहले ही चले जाया करो। मुझे मालूम है कि आप लोग महान लोग हैं, आप बहुत बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। शो में बैठकर अपना टाइम वेस्ट ना करना चाहिए, आपको पहले ही चले जाना चाहिए। बता दें कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट के तहत जयपुर के रामबाग होटल में सोनू निगम का कॉन्सर्ट था। कहा जा रहा है कि कार्यक्रम के बीच में छोड़कर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा निकल गए। उनके निकलने के बाद बाकी मंत्री और अन्य डेलीगेट्स भी निकल गए। भजनलाल शर्मा के इस रवैये पर सोनू निगम ने राजनेताओं पर सवाल खड़े कर दिए। सरकार खुद चर्चा नहीं चाहती, कांग्रेस की बैठक के बाद भाजपा पर प्रियंका गांधी का पलटवार। दरअसल लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सांसदों के साथ बैठक की। इस बैठक के बाद कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पार्टी के नेता संसद में चर्चा करना चाहते हैं, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी ऐसा नहीं चाहती है। उन्होंने बताया कि आज की बैठक संसद के मुख्य कमेटी रूम में की गई।
पत्रकारों से बात करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि हम रोज चर्चा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे चर्चा करना ही नहीं चाहते, इसीलिए वे किसी न किसी कारण से सदन स्थगित करवा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट बोला, सरकार कब तक मुफ्त राशन बांटेगी, रोजगार के अवसर क्यों नहीं बनाए जाते, 81 करोड़ सुविधा ले रहे, सिर्फ टैक्स पेयर्स ही नहीं ले रहे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार के मुफ्त राशन बांटने पर सख्त टिप्पणी कर दी है। कोर्ट ने कहा कि कब तक ऐसे मुफ्त राशन बांटा जाएगा, सरकार रोजगार के अवसर क्यों नहीं पैदा कर रही। केंद्र ने अदालत को बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या रियायती राशन दिया जा रहा है। बेंच ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी से कहा, इसका मतलब है कि केवल करदाता ही इससे बाहर हैं। महाराष्ट्र में 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार, इन दिग्गजों का कट सकता है पत्ता। बता दें कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रहे सस्पेंस के खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें मंत्री पद और पावर शेयरिंग के समीकरणों पर टिकी हुई हैं। विधानसभा चुनाव में महायुति की बम्पर जीत के बाद भाजपा के देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली है। अब महाराष्ट्र में जल्दी सरकार मंत्रिमंडल विस्तार की घोषणा कर सकती है। इंडिया टुडे ने बताया कि 16 दिसंबर से शुरू होने वाले शीतकालीन विधानसभा सत्र से पहले 14 दिसंबर को मंत्रिमंडल का विस्तार की घोषणा की जा सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शिंदे सेना से 3 प्रमुख मंत्रियों को हटाए जाने की अटकलें चल रही हैं। वहीं अजीत पवार गुट के एनसीपी से दिलीप पाटिल और हसन मुश्रीफ को बाहर किए जाने की संभावना है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही बड़ी खबरों के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बगल में घंटे के निशान को भी जरूर दबा लें, वीडियो को लाइक शेयर कर हमारा सपोर्ट जरूर करें।